संदर्भ में आप बार बार ईवीएम मैनेजमेंट इसी पर जा रही हैं, जबकि पूरे लोग बता रहे हैं। थोड़ा ध्यान दे लीजिए। कुमारी सैलजा चीख चीख के बोल रही थी, मैं उकलाना से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। सुनिश्चित किया गया कोई भी प्यादा चुनाव लड़ ले, लेकिन वजीर कुमारी सैलजा, राष्ट्रीय महासचिव, सांसद सिरसा चुनाव न लड़ बैठे। और वैसे ही हालात अब महाराष्ट्र में दिख रहे हैं। गांव बसा नहीं है, खेत में फसल लगी नहीं है, काटने वाले हंसिए लेकर चले आ रहे हैं। अनुराग जी, अभी भी आपको लगता है कि चेतने की जरूरत नहीं है, सचेत होने की जरूरत नहीं है, जागने की जरूरत नहीं है? क्या कहते हैं? जागने की जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जागने की जरूरत जनता को भी है और विपक्ष की सारी पार्टियों को है। क्योंकि हरियाणा चुनाव जब तक हुआ नहीं था तब तक सारे लोग एक सुर में बोल रहे थे, उसके बाद जस्टिफिकेशन आने लगे, इसलिए हो गया, उसलिए हो गया। जो असल कारण है मैं जानती हूँ, मैं कहती हूँ, मेरा पूरा विश्वास है हिंदी हार्टलैंड से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को हटाने की साजिश है। इसलिए तेलंगाना कर्नाटक की कहानी यहाँ नहीं लानी चाहिए, जम्मू कश्मीर दिल्ली की भी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि वहां राज्यपाल और एलजी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन मैंने रंजन जी की बात बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने कहा कि मुंबई में इस समय दाऊद की टीम थी, यानी कि दाऊद की डी टीम थी। आजकल महाराष्ट्र में केवल एक बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम है, जो घोर भ्रष्टाचारी है। क्या होती है ना, उसका उनके अंदर कोई अस्तित्व नहीं, केवल हेकड़ी, केवल अहंकार, केवल साजिश, केवल लॉजिक, जबकि जबरदस्ती मढ़े जाते और गोदी मीडिया के जरिए मढ़े जाते। देश इस समय कूटनीति के मामले में धराशायी हुआ है, सबको दिखता है, चाहे हमारे पड़ोसी हो, चाहे फाइव आई कंट्रीज हो। देश की गरिमा पर धक्का लगा है, इसी तरह देश के लोकतंत्र पर धक्का लगा है। यहाँ हर तरह का छल कपट भारतीय जनता पार्टी करती है। उसके पास ईडी है, उसके पास सीबीआई है, उसके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इन एजेंसियों के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर अपना जबरदस्ती का वर्चस्व काबू करती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दोगला जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैं समझती हूँ सबसे बड़ा अगर ये शब्द वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उनको मुबारक करके उनको देती हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाई है, जिस तरह से 9 राज्यों में उन्होंने सरकार बदली है, उसके पहले उसमें बीजेपी ही उस दोहरे चरित्र की मालिक नजर आती है। केवल सत्ता, निरंजन जी ने कहा, केवल सत्ता एक ही धर्म है, ना कोई राष्ट्र धर्म है, ना कोई सनातन धर्म है, केवल सत्ता का इकलौता धर्म है भारतीय जनता पार्टी के पास। और हमारे देश की जनता देखेगी, लोकतंत्र समझ